तो अजीत पवार का नाम कहाँ है इस बीच? क्योंकि बीच में ये कयास लगाए जा रहे थे कि अजीत पवार दरअसल बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। क्या उनको रोकने के लिए ये सक्सेशन प्लान उनके हिसाब से डिजाइन किया जा रहा है या अंदरूनी पार्टी कलह है जिसको समाप्त करने के लिए आज शरद पवार ने इतना बड़ा फैसला लिया? देखिए, अजीत पवार बीजेपी ज्वाइन करेंगे इस तरीके की रूमर नहीं थी। जो खबर आ रही थी वो ये आ रही थी कि अजीत पवार पार्टी के कुछ विधायकों के साथ मिलकर पार्टी के नेतृत्व पर यानी शरद पवार पर एक तरीके से दबाव बना रहे हैं कि हमें बीजेपी के साथ मिलकर सत्ता में जाना चाहिए, बीजेपी के साथ सत्ता में जाना चाहिए, एनडीए के साथ हमारी राजनीति आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो खबर ये चल रही थी। जहां तक मैं सक्सेशन प्लान की बात कर रहा हूं कि शरद पवार कई बार ये बात कहते आए हैं कि महाराष्ट्र में अजीत पवार पार्टी को देख रहे हैं और सुप्रिया सुले केंद्र में नेतृत्व संभाले हुए हैं। हालांकि केंद्र अब उनकी राष्ट्रीय पार्टी तो रही नहीं, राष्ट्र एनसीपी ये क्षेत्रीय पार्टी बन चुकी है, महाराष्ट्र हो या नागालैंड हो। अब ऐसी स्थिति में पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा, इसको लेकर पार्टी के अंदर से जो दबाव बनना शुरू हो गया था, खास करके पार्टी के नेतृत्व ने एक बार फैसला लेने के बाद यह दबाव बनना शुरू हो गया था। ऐसे में शरद पवार का ये जो पैतरा है, ये इट्स लाइक आउट ऑफ ब्लू बाउंसर, जो क्रिकेट में हम देखते हैं कि अचानक धीमी गेंदें चलती रहती है और अचानक एक बाउंसर आ जाता है। तो इस तरीके से ये बाउंसर आया, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। कल मुंबई में महाविकास आघाड़ी की रैली हुई थी, उस रैली में अजीत पवार का भाषण हुआ था। अजीत पवार ने हम महाविकास आघाड़ी के साथ में हैं, ये कल रैली में कह दिया था। और उसके बाद आज अचानक इस तरीके से शरद पवार का ये बयान आना, ये एक बहुत बड़ी बात के रूप में देखा जा रहा है। उसके साथ में इस बात को इस रूप से भी देखा जा रहा है कि पार्टी में सक्सेशन प्लान बनते समय पार्टी को उनकी कितनी जरूरत है, ये एक बार बात साफ हो जानी चाहिए। जिस तरीके से पार्टी के विधायक बार बार आकर उनको ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए, हमें पार्टी से हमें अलग होना पड़ेगा, हमें बीजेपी के साथ जाना पड़ेगा, हम बीजेपी के साथ जाएंगे तो ज्यादा हमारी राजनीति आगे चल पाएगी। इन सारी बातों को एक तरीके से फुल स्टॉप देने की कोशिश भी ये हो सकती है। अब इसके बाद शरद पवार अपनी भूमिका क्या रखते हैं, क्योंकि ये पब्लिक स्पीच के दौरान शरद पवार ने यह बात रखी हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात नहीं रखी हुई है। तो क्या अब पार्टी के नेता वहां पर शरद पवार को मनाते हैं? क्या इसके बारे में शरद पवार को अपनी भूमिका साफ रखने में मदद करते हैं? क्योंकि ये पहली बार नहीं है शरद पवार ने यह बात कही है। इससे पहले भी शरद पवार कई बार कह चुके हैं कि अब वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने 2014 में के बाद लोकसभा का चुनाव 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़ा था। उसके बाद वो ये भी कह चुके हैं कि राजनीति के अलावा उन्हें कई और चीजों में रुचि है, तो वो राजनीति के साथ रहेंगे लेकिन अब पार्टी को लीड नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद वो पार्टी को लीड कंटिन्यूसली करते रहे। लेकिन आज की स्थिति यह पूरी तरीके से अलग है। आज महाराष्ट्र में जो पार्टी सत्ता में थी वो सत्ता में नहीं है। पार्टी का एक धड़ा चाहता है कि बीजेपी के साथ जाए, जो 2019 में भी दिखाई दिया था। क्या शरद पवार ने इस बात को उनके लीडरशिप को चैलेंज के रूप में लिया हुआ है? पिछले कुछ दिनों से अजीत पवार बार बार ये कह रहे हैं कि हाँ, वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार है, वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। महाविकास आघाड़ी के कुछ चीजों को लेकर अजीत पवार ने नाराजगी भी जताई है कि कुछ फैसलों को लेकर, फिर वो संजय राउत के बयान हो या उद्धव ठाकरे के कुछ फैसले हो, उसको लेकर अजीत पवार की नाराजगी सबसे बड़ा ट्रिगर क्या है यहाँ पर अध्यक्ष पद छोड़ने के लिए? और सेकंड इन लाइन में सबसे प्रबल दावेदार कौन है, अजीत पवार या फिर सुप्रिया सुले? देखिए, पार्टी की महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो अजीत पवार ही सबसे बड़े दावेदार के रूप में निकल कर आते हैं। ये 2019 में भी साफ हो चुका है। 2019 में अजीत पवार ने खुली बगावत की थी। अगर हम पब्लिक के परसेप्शन में देखें तो खुली बगावत की थी एक तरीके से। वो पार्टी के फैसले के खिलाफ देवेंद्र फडणवीस के साथ शपथ ग्रहण कर चुके थे। लेकिन उसके बावजूद जब महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी तो अजीत पवार को बाकायदा बुलाया गया, उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया, पार्टी का नेतृत्व उनके हाथ में सौंपा गया। जब महाविकास आघाड़ी की सरकार पिछले साल बर्खास्त हुई, यानी सरकार गिर गई, एकनाथ शिंदे की सरकार आई, तब भी सबसे बड़ी पार्टी, विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते एक बार फिर अजीत पवार के हाथ में पार्टी की कमान सौंपी गई। पार्टी के नेता विपक्ष जो महाराष्ट्र विधानसभा में, वो अजीत पवार बने। तो सक्सेशन में विधायकों में अजीत पवार ही उनके असली सक्सेसर है, यह बात तो खुलकर सामने आती है। लेकिन पार्टी के नेतृत्व में पार्टी का हाईकमान जो है वो हमेशा शरद पवार के साथ में रहा है। शरद पवार का फैसला पार्टी में हमेशा अंतिम फैसला रहा है। लगता है कि शरद पवार को पिछले कुछ दिनों में यह लगने लगा है कि पार्टी के विधायक, उनकी उम्र, आज की जो राजनीतिक स्थिति महाराष्ट्र में, वो देखते हुए क्या उन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
क्या बार बार ये बात को कुरेदने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अगर बीजेपी के साथ जाते 2019 में तो आज महाराष्ट्र में हमारी सरकार बनी रहती। महाविकास आघाड़ी का जो हमने प्रयोग किया उसके वजह से हमें सरकार से हाथ धोना पड़ा। और ये सब देखते हुए यानी एकनाथ शिंदे की जरूरत बीजेपी को महसूस नहीं होती अगर 2019 में ही एनसीपी ने बीजेपी के साथ समझौता कर लिया होता। तो ये सारी बातें जो खुलकर सामने आ रही है, इसके मद्देनजर शरद पवार ये देखना चाहते हैं कि क्या अभी भी पार्टी पर उनका उतना ही होल्ड है या नहीं है। हो सकता है कि वो अपना फैसला चेंज ना करे, हो सकता है कि उन्होंने इस बारे में ये सोचकर ये फैसला लिया होगा कि पार्टी के पास 3 साल का समय है उनका सक्सेसर ढूंढने का। लेकिन आज की स्थिति में क्या उनका शब्द अंतिम शब्द के रूप में चलता है कि नहीं चलता है, ये अगर टटोलना है तो उनके सामने ये सबसे बड़ा मौका यही है कि वो इस मामले में साफ शब्दों में कहे कि मैं पार्टी से हटना चाहता हूं। और फिर आमतौर पर जो होता है, ये टैक्टिक शरद बाला साहब ठाकरे ने भी कई बार इस्तेमाल की है कि जब भी उनके किसी फैसले को पार्टी के भीतर चैलेंज के रूप में उभरना शुरू हुआ था, उस वक्त बाला साहब ठाकरे ने साफ कह दिया था कि वो शिवसेना छोड़ना चाहते हैं, शिवसेना का अध्यक्ष पद छोड़ना चाहते हैं, शिवसेना के नेता पार्टी का अध्यक्ष चुने। उसके बाद पार्टी के नेता दोबारा उनके पास गए, उनको कहा गया कि नहीं आप ही हमको लीड कर सकते हैं, और उसके बाद शिवसेना प्रमुख के तौर पर वो अंतिम क्षणों तक रहे। क्या वही टैक्टिक एक तरीके से शरद पवार करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके एक बार फैसला लेने के बावजूद भी बार बार विधायकों से यह मांग उठना, उनके करीबी सहयोगी माने जाने वाले प्रफुल्ल पटेल हो, उनसे यह मांग उठना कि हमें बीजेपी के बारे में सोचना चाहिए। क्या इन सारी चीजों के मद्देनजर शरद पवार ये एक नया दांव करने की कोशिश कर रहे हैं?